तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थिंकलेक्स। आज हम करने वाले हैं टेंस का वन शॉट लेक्चर ओनली इन 20 मिनट्स। ठीक है, हम इस लेक्चर को पूरे 20 मिनट में इसको निपटा देना है, वो भी अच्छे तरीके से। चलिए बिना देर किए हम इसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें टेंस को समझना होगा। टेंस मतलब क्या? टेंस दरअसल समय को दर्शाता है। टेंस समय को दर्शाता है। समय समय मतलब क्या? समय जो आपका रोज रोज जो समय आपको बिताते हैं, जो भी समय है, उसी को हम मतलब टेंस कहते हैं इंग्लिश में। तो टेंस तीन प्रकार की होती है। पहला प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, दूसरा पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और तीसरा फ्यूचर टेंस यानी भविष्य का। तो इन तीनों टेंस के चार पार्ट्स हैं। ठीक है, वो चारों पार्ट्स का मैं नाम एक बार यहाँ पे आपको बता दूं। उन चारों टेंस का नाम है, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो वैसे ही करके इन के भी चार चार टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे पहले हमें समझना है प्रेजेंट टेंस को। व्हाट इज प्रेजेंट टेंस हमें समझना है। तो प्रेजेंट मतलब जो समय, जो जो समय चल रहा है, जो समय आपका अभी चल रहा है, उसी को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हमारे टाइप है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो उसका हम कैसे पहचानेंगे कि वो जो हमारे पास जो वाक्य आया है हिंदी का, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हुई है। तो देखिए, जिस वाक्य के अंत में ता रहे, ती रहे, ते रहे, उस वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में राम आम खाता है। देखिए, यहाँ पे खाता में आप देखेंगे तो लास्ट में ता है। यहाँ पे लास्ट में आपको दिख रहा होगा कि ता है यहाँ पे। तो जिस वाक्य के अंत में ता रहे, ती रहे, ते रहे, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसको हम कैसे पहचानेंगे? जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आए, तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे कि वह जा रहा है, यहाँ पे रहा है, आ रहा है, इसी की वजह से ये क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है वर्ब 4 का मतलब? भी प्लस आई एन जी। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है आदि शब्द आते हैं, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि वह सो चुका है, तो यहाँ पे चुका आपको दिख रहा होगा। तो स्ट्रक्चर कैसे है? तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैज हैव, ठीक है, प्लस वर्ब या वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है? तो जिस वाक्य के अंत में रहा, ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है आदि शब्द लगा रहे, तो उस शब्द को हम, उस वाक्य को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे कि मैं लिखता रहता हूं, तो यहाँ पे ता रहा हूं दिख रहा है, मैं लिखता, देखिए यहाँ पे मैं लिखता रहता हूं। सब्जेक्ट क्या है? स्ट्रक्चर तो सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस भरपूर। ठीक है, अब देखिए, अब हम आ गए हैं पास्ट टेंस में। अब हम आ गए हैं पास्ट टेंस के ऊपर। इसके भी वही चार प्रकार। सबसे पहला पास्ट इंडेफिनिट। ये क्या? जो समय, जो समय चला गया, चला गया, यानी कि आपका बीता हुआ समय को हम
पास्ट टेंस में बोलते हैं। इसका हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? तो जिस वाक्य के अंत में आ, या, ई, ये तथा ता, था, ते, थे, ती, थी आदि शब्द रहता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल में तुमने एक पत्र लिखा, यहाँ पे लिखा आ की मात्रा आपको यहाँ पे दिख रही है, अंत में आ की मात्रा, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा हुआ था, हुई थी आदि शब्द आए तो उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे कि हम क्रिकेट का मैच देख रहे थे, यानी कि हमने मैच देख रहा रखा है, हम अभी देख नहीं रहे हैं, देख रहे थे, यानी कि हम इसे जो समय हमारा बीत गया उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी वर्ब फोर का मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। अब है पास्ट परफेक्ट, इसका क्या होगा? जिस वाक्य के अंत में आया था, गया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द हो तो उसे हम प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि मरीज मर चुका था, यहाँ पे चुका था आपको दिख रहा है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? तो जिस वाक्य के अंत में ता रहा था, ती रहे थे, ते रहे थे आदि शब्द हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। जैसे कि वह 3 घंटों से खेलता रहा था, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब, यहाँ पे वर्ब थ्री होगा, सॉरी देखिए यहाँ पे गलती हो चुका है, यहाँ पे वर्ब थ्री कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे वर्ब थ्री होगा, ठीक है, यहाँ पे वर्ब थ्री आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस, यानी कि इस फ्यूचर टेंस का मतलब जो जो समय आ रहा है, रहा है, जो समय आ रहा है उसे हम फ्यूचर टेंस कहेंगे। इसमें फ्यूचर इंडिफिनिट है, चलिए इसे ही समझ लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि वो फ्यूचर इंडिफिनिट है? तो जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं उसे हम फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो इसे हम फ्यूचर इंडिफिनिट में कहेंगे। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसका आइडेंटिफिकेशन जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहूंगा, ती रहूंगे आदि शब्द होगा उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस कहेंगे। जैसे कि वह जा रहा होगा तो इसे हम क्या कहेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस। और स्ट्रक्चर होगा इसका सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसके नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुके होंगे, दिया होगा आदि शब्द हो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे, ठीक है। जैसे कि वह काम कर चुका होगा, और इसे हम कैसे बनाएंगे? तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका आइडेंटिफिकेशन तो जिस वाक्य के अंत में ता रहा होगा, ती रही होंगे, ते रहे होंगे आदि शब्द हो तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस लिखा है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कर लीजिएगा। जैसे कि वह 3 घंटे से खेल रहा होगा, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए यहाँ पे हमारा टेंस जो है वो कंप्लीटली खत्म होता है। यहाँ पे मैंने आपको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये मैंने आपको बता दिया। और अब आपको क्या करना है? अब आपको अब चाहिए एक्सरसाइज सॉल्यूशन,
तो इसके लिए भी चिंता मत कीजिए, मैंने इसके बारे में भी सोच रखा है। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने क्या कर रखा है, सोच रखा है। इसके लिए मैंने आपको कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन बना के रख दिया है, जैसे एक्सरसाइज 91 जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे है, 92 भी प्रेजेंट इंडेफिनिट पे है। वैसे ही करके मैंने अपना यूट्यूब चैनल थिंकलेस पे मैंने ये इन सभी एक्सरसाइजों के वीडियो सॉल्यूशन अपलोड कर रखे हैं। तो कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे यूट्यूब चैनल से ही इसको देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।